हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बाजार जैसे समोसा पेपर और स्प्रिंग रोल पेपर की रेसिपीज़। तो वीडियो को फुल वॉच करिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है ज़रूरत के हिसाब से 250 ग्राम कीमा और 1 चम्मच ऑयल लिया है। कीमे को मैंने अच्छे से धोकर छन्नी से छानकर अच्छे से धोकर पानी नितार कर लिया है और कीमे का पानी जलने तक हमें इसको पकाना है। तो कीमे में मैंने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा नमक यानी कि 1/4 टीस्पून नमक ऐड करके मैंने इसको ऐसे ही कढ़ाई पर पकने के लिए रख दिया है ताकि इसका सारा पानी जल जाए। तो हमें पानी जलने तक ऐसे ही कीमे को पका लेना है। जब तक हमारा कीमा रेडी होता है तब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और स्टार फूल। तो इन सारी चीज़ों को नमक ऐड करके हम अच्छे से कूट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा अच्छे से रेडी हो चुका है, पानी सारा जल चुका है। तो हम हमारे यहाँ पर कूटे हुए मसाले को ऐड कर देंगे और हमारे इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे कीमे में अच्छे से मसाला चढ़ जाए। और अब मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और नमक हमने पहले से ही ऐड करके रखा था। तो इसको मैं हल्की आंच में थोड़ा और पका लूँगी ताकि बचा कुचा हुआ पानी भी हमारा जल जाए। और यहाँ पर साबुत धनिया को मैं कूटकर इसमें ऐड कर दूँगी। और सारे मसाले आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैंने मेरी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर मसाले लिए हैं। और जो हमारा कीमा थोड़ा सा पक रहा है तो इस आंच पर हम पका लेंगे और इसको ठंडा हो जाने के बाद हम बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा कीमा मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो 250 ग्राम कीमा है तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम प्याज। और प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है, थोड़ा मोटा रखा है। आप चाहे तो और भी बारीक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी पुदीना, धनिया के पत्ते और हरी मिर्च। याद रहे प्याज और ये सब्ज़ी तभी हम ऐड करेंगे जब हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी कि कीमा हमारा ठंडा होने के बाद ही प्याज, धनिया, पुदीना और मिर्च ऐड करना है। नहीं तो फिर इसका भी पानी निकलेगा क्योंकि प्याज और धनिया के पत्ते भी पानी छोड़ते हैं अपना। तो इसकी वजह से ठंडा हो जाने के बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करके उसको रूम टेम्परेचर के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अब मैं समोसा पट्टी या फिर समोसा पेपर या समोसा सीट जो भी आप बोल रहे हैं उसको बनाने के लिए मैंने रोटी की तरह मैदे को मसल कर लिया है। और मैदे में मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक यानी कि टेस्ट के अनुसार नमक, ऑयल और पानी से मैंने इसको गूंद लिया है। और भून जाने के बाद इसमें 2 चम्मच जितना और तेल ऐड करके इसको अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। तो यहाँ पर 1 रोटी की लोई जितना मैं आटा लूँगी और 1 लोई के यानी कि 1 रोटी का जितना आटा होता है उसके मैंने 3 हिस्से किए हैं। और ये मैंने रुमाल को पानी में भिगोकर इसको हम रेडी कर लेंगे ताकि जब हम हमारे समोसा पेपर बनाकर रेडी करें तब तुरंत इसमें रखें, नहीं तो सूख कर वो टूट जाएंगे। रुमाल को पहले से ही हम गीला करके रख देंगे ताकि हम हमारे समोसे रेडी करके उसमें तुरंत ही रख सकें। तो यहाँ पर मैं सारी रोटियों को इस तरह से बेल लूँगी मैदा लगाकर थोड़ा सा। और देखिए रोटियां मेरी बनकर रेडी हो चुकी हैं। मैंने छोटी छोटी पतली पतली रोटियां बेली है, यानी कि 1 रोटी की लोई में से 3 लोई मैंने बनाकर रोटी बनाई है, यानी कि एकदम पतली पतली बेली है मैंने। और इसमें अब हम तेल को स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से हमें तेल को स्प्रेड करना है और मैदे को भी अच्छे से छिड़कना है हमें। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, नहीं तो आपके समोसे का सीट चिपक जाएगा आपस में और अच्छे से ये खुलेगा नहीं। तो मैं इसी तरह सारी सीटों में तेल और मैदे को छिड़क कर एक दूसरे में चिपका दूंगी। तो यहाँ पर इस दूसरी सीट में भी मैं इस तरह से तेल और मैदे को छिड़क कर स्प्रेड करके अच्छे से चिपका दिया। ऊपर से भी मैं इन दोनों सीटों को अच्छे से तेल लगाकर इस तरह से और मैदा छिड़क कर इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। और बाद में हम इसमें ऊपर से मैदा डालकर इसको रोटी की तरह हल्के हाथ से बेल लेंगे।
तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके समोसा पेपर ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे, ना कड़क होकर टूटेंगे और एकदम अच्छे बाज़ार से भी अच्छे बनकर रेडी तैयार होकर आप घर पे स्टॉक करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। हल्के हाथों से ही हमें बेलना है और हल्की आंच पर हम इसको सेकेंगे। याद रहे, इसको हम रोटी की तरह नहीं सेकेंगे, सिर्फ हमें तवे को थोड़ा सा हल्का गरम करके ही हमें समोसा पेपर शीट को हमें सेकना है। तो समोसा पेपर आप उतना ही बनाइए जितना आपका तवा का साइज़ है। तो मेरे तवे के साइज़ से मैंने ये पेपर शीट बनाकर रेडी किए हैं। तो इसको मैंने फुल फ्लेम पर थोड़ा सा गरम करके, हल्का गरम होने के बाद फ्लेम को मैंने एकदम लो कर लिया है और इसके बाद हम लो फ्लेम पर इसको अच्छे से इस तरह से घुमाकर इसको हम सेकेंगे। याद रहे, रोटी की तरह नहीं सेकना, सिर्फ हमें इसको गरम ही करना है ताकि चिपकी हुई हमारी दूसरी शीट एक दूसरे से अलग हो जाए। तो ये अपने आप ही अलग होने लगेगी ये शीटें। तो इसको हम सेकने के वक्त अच्छे से ध्यान रखना है, ज़्यादा सेकना नहीं है, नहीं तो ये पापड़ की तरह कड़क होकर ख़राब हो जाएंगे। और इसको हम इस तरह से उलट पुलट करके ही हम सेकेंगे ताकि कोई भी एक साइड पर ये ज़्यादा ना सेक जाए। ज़्यादा ना सेक जाए इसका ख्याल रखिएगा आप। दोनों साइड को हम हल्का गरम तवे पर ही घुमाते जाएंगे और तवे की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। जितना तवे पर हीट है उसी हीट पर मैं इसको सेक रही हूँ। तो देखिए, ये अपने आप खुलकर बाहर आ रही है और ये पुराना और पारंपरिक तरीका है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिना झंझट के आसानी से आप बहुत सारी समोसा शीट को तैयार करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हल्के गीले पानी वाले कपड़े में इसको आप पैक करके प्लास्टिक की थैली में आप इसको अच्छे से एयर टाइट करके आप इसको रख सकते हैं। ये आपके 1 महीने तक चल जाएंगे ये शीटें। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको सिर्फ तवे की हीट थी उसमें ही मैंने इसको सेक लिया है, गैस बंद करके ही सेका है। तो ये हमारे गीले रुमाल में हम हमारी शीटों को इस तरह से ऐड कर देंगे और बाकी की शीट को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो जल्दी से इसका बैकअप रिपीट देख लीजिए कि मैंने कैसे इसको रेडी किया। इस तरह से आप घर पर हेल्दी तरीके से सारी चीज़ें बनाएं और बाहर की चीज़ों को लेना अवॉइड करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता वो कितनी सफाई के साथ बनाते हैं या नहीं। घर पे हम बावुज़ू होकर, पाक होकर, अच्छे से हाथों की सफाई करके हम बनाते हैं तो ये हेल्दी रहता है। तो हो सके उतना आप घर पर ही अच्छी चीज़ें बनाएं और हेल्दी खिलाएं, हेल्दी खाएं और बाहर की चीज़ों को लेना अवॉइड करें, क्योंकि वो कितने टाइम से स्टॉक करके रखते हैं पता नहीं होता हमें। कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, सही ढंग से बनता है या नहीं, हमें कुछ पता नहीं होता और बिना सोचे समझे जाने हम अनजाने में हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं। तो हेल्दी तरीका यही है कि घर पर ही सब बनाएं और खाएं और हो सके तो आप घर पर भी इसको स्टॉक ना करें। मैं स्टॉक नहीं करती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरह से ताज़ा बनाकर ही यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरह से रखें। और ये थाली मैंने इसीलिए ही रखी थी ताकि आसानी से हम इसको इस तरह से रोल कर सके। तो पेपर शीट अच्छे से रोल देखिए इस तरह से होती है। हम थाली को बीच बीच में इस तरह से हिलाकर अच्छे से हमारे शीट को और भी ज़्यादा लंबा या बड़ा बना सकते हैं। तो हर रमज़ान में मेरी भाभी और मुझसे जो बड़ी मेरी बहन है वो पूछते रहते हैं ये रेसिपीज़ के तू कैसे बनाती है, और भाभी ये स्पेशल आपके लिए है। तो मेरी भाभी और मेरी बहन को दिखाने के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाई ताकि वो अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने हमारा शहर छोड़ दिया है और मैं वहाँ से दूर चली आई हूँ। तो मैं उनको ये मेरी चीज़ें नहीं दे पा रही हूँ। तो इस रेसिपीज़ के ज़रिए मेरी भाभी और मेरी बहन दोनों देखेंगे।
तो भाभी और मेरी बड़ी बहन अमीना और मेरी भाभी तस्लीम भाभी के लिए स्पेशल मैं ये रेसिपीज़ आज डाल रही हूँ। तो आप दोनों के लिए स्पेशल बनाई मैं ये, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना आप दोनों। तो देखिए सारे पेपर सीट अच्छे से निकल रहे हैं और एकदम से रुमाल की तरह कागज़ जैसे ये पतले और हल्के हैं। तो इन सारे पेपर को मैं अच्छे से अब इस रुमाल में रख दूंगी ताकि ये कड़क होकर टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो जैसे भी आप ये पेपर बनाते जाए इस तरह से पानी का यूज़ करना ना भूलिए, क्योंकि थोड़ी सी हीट की वजह से पानी सूख जाता है और ये कड़क हो जाते हैं पापड़ की तरह। तो देखिए अगर इस तरह से सॉफ्ट रखना है तो आपको इस तरह से गीला करता ही जाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे अच्छे से रोल सीट पेपर सीट बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसको अब हम कट कर लेंगे। तो पहले तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो, ताकि हमारे सीट छोटी या बड़ी ना बने। और इस तरह से हम हमारे सारे समोसा सीट को फोल्ड करके इस तरह से कट लगा देंगे। और बाकी की जो ये चीज़ें हम कट करके निकाल रहे हैं उसको भी मैं फ्राई करके ऊपर से शहद लगाकर, यानी कि शहद में डिप करके मेरे बेटे को खाने के लिए दूंगी। तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी मैं समोसा सीट बनाती हूँ तो बोलता है कि मम्मी जो वेस्टेज होगा उसको आप फ्राई करके देना, मैं शहद के साथ खाऊंगा। या फिर ऊपर से शक्कर का पाउडर छिड़क के खा लेता है। तो इससे अच्छे से शक्कर पाड़े उसके बनकर रेडी हो जाते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी स्प्रिंग रोल सीट। तो अगर आप चाहें तो इसको स्प्रिंग रोल के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मुझे समोसा बनाना है तो मैं इसको बस सिर्फ दो ही साइड से इसको कट करूँगी, यानी कि इसके दो हिस्से कर लूँगी। अगर आपको छोटी वाले समोसे चाहिए तो इसके 3 कट लगाएं, यानी कि इसके 3 स्लाइस करिए ताकि आपको छोटे छोटे समोसे मिले। लेकिन मुझे बड़े वाले समोसे रेडी करने हैं तो मैं इस तरह से 2 ही कट लगाऊंगी। इस तरह से बीच से मैंने कट कर लिया। देखिए हो गए ना हमारे बाहर जैसे रेडी जो मिलती है समोसा सीट, ऐसे ही हमारी ये घर पर समोसा सीट बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इसको क्या बुलाते हैं, समोसा पट्टी, समोसा सीट या समोसा पेपर, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह से मैंने गीले रुमाल में इसको रख दिया है और ज़रूरत के हिसाब से अब हम इसका यूज़ करेंगे और हमारे समोसा रेडी करेंगे। तो फिलिंग मेरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फिलिंग को भरकर समोसे तैयार करते जाएंगे। और मैंने मैदे को थोड़ा सा पानी में गीला कर लिया, यानी कि मैदे और पानी की मैंने इस तरह से पेस्ट बना ली है ताकि हम अच्छे से हमारे समोसे को चिपका सके। तो इस तरह से मैं समोसे को रेडी कर लूँगी। देखिए हमारा समोसा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर रेडी हुआ है। तो सारे समोसे इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी और इसको हम 2 दिन तक इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैं सारे समोसों को इस तरह से फोल्ड करके मैं 2 दिन के लिए स्टॉक करके भी रखूँगी और थोड़े से हम आज फ्राई करके इफ्तारी में खाएंगे। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे चीज़ें बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताना ना भूलिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करिए और घर पर इस तरह से समोसा पेपर बनाकर समोसा बनाइए। हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी खिलाओ। और देखिए हमारे समोसा बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसको आधे फ्राई करूँगी और आधे स्टॉक करके रख दूँगी ताकि मैं इसको दूसरे दिन भी फ्राई करके खा सकूँ। तो यहाँ पर मैं समोसा फ्राई कर रही हूँ। धीमी और हल्की आंच पर हमें इसको फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे।
तो इस तरह से हमें कुरकुरे और क्रंची क्रंची समोसा फ्राई कर फिर सर्व करना है। तो रेडी हो चुके हैं मेरे समोसा फ्राई। तो बिल्कुल आसानी से और हेल्दी तरीके से आप भी घर पर इसी तरह से बनाएं और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और अपने पड़ोसियों को भी टेस्ट करवाएं। तो ये मैं मेरी यहाँ पर रहने आए हमारे पड़ोस में हम मेरी शेरबानू आपा जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी मेरी शेरबानू आपा से बहुत प्यार करती हूँ। तो शेरबानू आपा देखिए, आपके लिए मैं ये फ्राई करके आपको भेज रही हूँ। तो आप भी कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे पता है शेरबानू आपा मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो अनजान सिटी में मुझे डर लगता था कि कैसे लोग मिलेंगे, लेकिन अनजान सिटी में भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोग मिल गए हैं जो कि मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, मुझे बेटी की तरह, बहन की तरह और बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि स्पेशली थैंक्स शेरबानू आपा। आपका बहुत शुक्रिया आपा, आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया और आपने मुझे इतनी हिम्मत से रहने के लिए यहाँ पर आपने मुझे इतना मोटिवेट किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अच्छे से रह सकूं। थैंक यू सो मच शेरबानू आपा। और रेडी है हमारी आज की इफ्तारी।